हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजंस बिना किसी हेसिटेशन के ले लेते हैं जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहे या ना चाहे हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि रिस्क टेकिंग का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ लक पर डिपेंड करता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है, द आर्ट ऑफ रिस्क। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम फियर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयर डेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो, रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डर कर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब ये है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे, जो आपको यह सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ लक या बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक डीप वायर्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज कैलकुलेशन करने लगता है। क्या यह रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर हैंडल कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई हैं। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है: एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम। एमिगडाला वही हिस्सा है जो जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमिगडाला ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। किसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह एमिगडाला को ओवरराइड कर देता है। तीसरा है डोपामिन सिस्टम, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं। हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है।
जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा डोपामिन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यस, यह मजेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामिन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई पर्सन एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से डेंजरस डिसीजंस लेना, तो इसका कारण डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामिन सेंसिटिव होते हैं और यही कारण है कि वे बार बार हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, भले ही उसमें फेलियर का खतरा हो। अब सवाल यह उठता है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, यह पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लें तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं वे अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो ना तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और ना ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरा एमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ लक या बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक डीप वायर्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज कैलकुलेशन करने लगता है। क्या यह रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर हैंडल कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई हैं। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है: एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम। एमिगडाला वही हिस्सा है जो जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमिगडाला ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह एमिगडाला को ओवरराइड कर देता है। तीसरा है डोपामिन सिस्टम, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं। हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा डोपामिन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यस, यह मजेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामिन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई पर्सन एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से डेंजरस डिसीजंस लेना, तो इसका कारण डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामिन सेंसिटिव होते हैं और यही कारण है कि वे बार बार हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, भले ही उसमें फेलियर का खतरा हो। अब सवाल यह उठता है,
क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लें तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं वे अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो ना तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और ना ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरा एमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बिना किसी झिझक के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही कदम उठाने में डरते हैं? मान लीजिए 2 दोस्त एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत पानी में छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा घबराता है, पीछे हट जाता है। या सोचिए 2 एंटरप्रेन्योर एक ही इन्वेस्टमेंट के मौके को देखते हैं। एक तुरंत फैसले लेता है, दूसरा कंफ्यूजन में पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है रिस्क लैडर में। रिस्क लेने की क्षमता कोई फिक्स्ड चीज नहीं होती। यह एक सीढ़ी की तरह होती है जिसे हम धीरे धीरे चढ़ते हैं। जब भी हम कोई छोटा रिस्क लेते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, हमारा दिमाग उस अनुभव को स्टोर करता है। वह हमें अगली बार और बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार करता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है और फिर हम छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग रिस्क से भागते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। वे छोटी छोटी सफलताओं से खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि जब बड़ी सिचुएशन सामने आती है तो उनका दिमाग पहले से तैयार रहता है। वो रिस्क को एक अवसर की तरह देखते हैं, न कि एक खतरे की तरह। सोचिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। पहले वह लड़खड़ाता है, गिरता है, चोट खाता है, लेकिन जब वह थोड़ी देर बिना गिरे साइकिल चलाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाना सीखता है और कुछ ही समय में वह पूरे मोहल्ले में बिना किसी डर के घूमता है। अब यही सोच हम अपनी असली जिंदगी पर लागू करें। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे, तो यह सपना टूट सकता है। लेकिन अगर आप पहले अपने दोस्तों के सामने बोलें, फिर किसी छोटे ग्रुप में, फिर ऑफिस की मीटिंग में, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस डर को नॉर्मल मानने लगेगा और फिर आप वह कर सकेंगे जो आज आपको नामुमकिन लगता है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप सीधे ऊंचाई से छलांग लगा दें। इसका मतलब है कि आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ें और हर स्टेप पर अपने डर को पीछे छोड़ें। यही रिस्क लैडर है। जब आप छोटे रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं तो आपका दिमाग एक सकारात्मक अनुभव बनाता है। यह अनुभव आपके भीतर एक विश्वास पैदा करता है कि आप इससे भी बड़ा रिस्क हैंडल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां भी यही बताती हैं। कोई भी इंसान एक ही दिन में बड़ा रिस्क टेकर नहीं बनता। उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को धीरे धीरे डेवलप किया है। चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई एथलीट हो या कोई आर्टिस्ट, उन्होंने शुरुआत छोटे चैलेंजेस से की और हर कदम पर सीखा, गिरा, फिर उठा और आगे बढ़ा। अब सोचिए, अगर आप अपने डर की वजह से किसी नए मौके को बार बार टालते हैं तो आपका दिमाग यह सीखता है कि रिस्क का मतलब है खतरा और वो आपको बार बार अलर्ट करेगा, रुक जाओ, ये ठीक नहीं, ऊसिए। लेकिन अगर आप बार बार खुद को चुनौती देते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वही दिमाग आपको कहेगा, तू कर सकता है, पिछली बार भी किया था। यही साइकोलॉजी है रिस्क लैडर की। लेकिन इसका एक और पहलू है, ट्रेनिंग। रिस्क लेने की ट्रेनिंग कोई आर्मी कैंप में ही नहीं होती। हमारी हर रोज की जिंदगी में भी हम अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे जब कोई फायर फाइटर जलते घर में घुसता है तो वह बिना सोचे समझे नहीं करता। उसने सैकड़ों बार ऐसी ट्रेनिंग ली होती है जिससे उसका दिमाग खतरों को समझता है और उससे सही तरीके से निपटता है।
यही बात आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। जब आप किसी रिस्क को लेने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, तो आप उसे कैलकुलेटेड तरीके से फेस कर सकते हैं। सोचिए, एक नया स्टार्टअप शुरू करने से पहले अगर आप उस इंडस्ट्री को स्टडी करें, मार्केट रिसर्च करें, एक्सपर्ट्स से बात करें, तो आपका रिस्क सिर्फ एक जुआ नहीं रहेगा, वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन बन जाएगा। ये वही रिस्क है जो आपको असफलता नहीं, सफलता के और करीब ले जाएगा। इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है एक्सपोजर। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उस डर से भागने की बजाय धीरे धीरे खुद को उस सिचुएशन में डालिए, बार बार डालिए, तभी आपका दिमाग उस चीज को सामान्य समझने लगेगा। नेवी सील्स के सोल्जर्स जब पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें भी डर लगता है, लेकिन जब वे बार बार ऐसा करते हैं तो उनका दिमाग उस स्थिति को खतरे की तरह नहीं, एक नॉर्मल रूटीन की तरह समझने लगता है। यही होता है जब आपका दिमाग डर से आजाद होने लगता है। यह सब आपको बताता है कि रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जो धीरे धीरे बनती है, ट्रेनिंग, एक्सपोजर और माइंडसेट के जरिए। और इस स्किल को आप भी सीख सकते हैं। अब यह आप पर है कि आप क्या हमेशा अपने सेफ जोन में रहकर जीवन को एक ही पैटर्न में जीना चाहते हैं, या फिर रिस्क की सीढ़ी पर पहला स्टेप रखकर एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, असली सवाल यह है कि आप पहला छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान, जाना पहचाना, आरामदायक रास्ता, और दूसरा थोड़ा अजनबी, मुश्किलों से भरा। लेकिन शायद उसी में छुपा होता है एक ऐसा अनुभव जो हमारी सोच, हमारी आत्मा और हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। रिस्क वही दूसरा रास्ता होता है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रिस्क हमेशा डर के साथ आता है, लेकिन साथ में लाता है एक मौका, खुद को जानने का, खुद को साबित करने का, और शायद पहली बार पूरी तरह से जीने का। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो बहुत से लोग सिर्फ फेल होने के डर को देखते हैं, लेकिन जो लोग इस कला को सीख लेते हैं वो फेल होने के डर से आगे देख पाते हैं। वे देखते हैं संभावनाएं, वे देखते हैं नए अनुभव, नई जीतें, और वो सीखते हैं हार में भी छिपी हुई जीत को पहचानना। सोचिए, एक महिला जिसे हमेशा से एक रचनात्मक काम करने का मन था, लेकिन परिवार, जिम्मेदारियों और समाज के डर की वजह से वो कभी पहला कदम नहीं उठा पाई। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक छोटा कदम उठाया, एक पेंटिंग बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। शुरुआत में शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर हफ्ते एक नई पेंटिंग पोस्ट करती रही। साल भर में उसका एक वीडियो वायरल हो गया, और फिर उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आया। उसका छोटा सा कदम, जो एक रिस्क था, उसे उसकी असली पहचान तक ले गया। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अपने डर को नहीं, अपने हौसले को सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क वो है जो हम कभी लेते ही नहीं। जब आप किसी मौके को सिर्फ इसलिए टाल देते हैं कि उसमें अनिश्चितता है, तो आप सिर्फ रिस्क नहीं टालते, आप शायद अपने जीवन की सबसे जरूरी कहानी को अधूरा छोड़ देते हैं। क्योंकि हर बार जब आप रिस्क लेते हैं, आप एक नई कहानी लिखते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन अनगिनत लोगों के लिए जिन्हें आप प्रेरणा देंगे। इस दुनिया में कोई भी ग्रेट इनोवेशन, कोई भी महान आर्ट, कोई भी बड़ा बदलाव बिना रिस्क के नहीं हुआ। जिन लोगों ने इतिहास बदला है, उन्होंने हमेशा अपने डर से बड़ा सपना देखा और उस सपने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हुए। अब सोचिए, आपकी जिंदगी की कहानी क्या होगी? क्या आप किसी और की लिखी स्क्रिप्ट को चुपचाप निभाएंगे, या फिर अपना पेन उठाकर अपनी कहानी खुद लिखेंगे? कभी कभी सिर्फ एक फैसला, एक छोटा कदम, एक रिस्क पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि रिस्क लेना मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे किसी खाई में कूद जाएं। सही रिस्क वही होता है जिसमें दिल और दिमाग दोनों की सुनकर तैयारी और सोच के साथ कदम बढ़ाया जाए। रिस्क को समझना, उसकी तैयारी करना और फिर भी आगे बढ़ना, यही होता है द आर्ट ऑफ रिस्क। अब जब आप अगली बार किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े होंगे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस रिस्क से बच रहा हूँ क्योंकि मुझे हार का डर है, या क्या मैं इसे इसलिए लेने से डर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को कभी पूरी तरह से जान ही नहीं पाया? इस सवाल का जवाब ही आपकी अगली मंजिल तय करेगा। क्योंकि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और यही वो लोग करते हैं जो रिस्क की कला को समझते हैं। क्योंकि रिस्क सिर्फ एक निर्णय नहीं है, रिस्क एक कला है,
रिस्क एक दर्शन है और सबसे बढ़कर रिस्क एक जीवन शैली है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने फैसलों से डरते हैं, क्योंकि क्या पता आज का एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं हूँ खुशी सलोनिया और मैं मिलूंगी आपसे अगली बार एक नई किताब, एक नई कहानी और कुछ अनकही सच्चाइयों के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी एक रिस्क है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जीने की कोशिश ही न करना है। धन्यवाद।